ऑर्लैंडो क्या हाल चाल। तो एपिसोड 56 की शुरुआत होती है और हमें वांगलिंग को बताया जाता है, जिससे ये नीले कलर का बुड्ढा कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता फ्रेंड कि मैंने कभी भी आपको परेशान किया है, तो कृपया आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर किस लिए आए हो, और अगर कोई आपके पास अच्छा उपाय नहीं निकला या फिर मुझे पता चला कि आपने बिना फालतू में मेरे सेक्ट की सील तोड़ दी है तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब जैसे ये बुड्ढा कहता है ना, तो वांगलिंग कल चलता है तो कुछ सोचता है और सामने वाले बुड्ढे से कहने लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर तुम सभी को चैलेंज करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि जो क्लाउड स्काई सेक्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसमें बहुत ही पावरफुल बुड्ढे हैं, इसलिए मैं तुम सभी को चैलेंज करने के लिए आया हूँ। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर वांगलिंग कहता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो अपनी तलवार को तैयार कर लेता है। इतने में हमें सामने वाले बुड्ढे को भी बताया जाता है। जब बुड्ढा ये सुनता है कि सामने वाला बंदा मुझे चैलेंज करने के लिए आया है, तो ये बुड्ढा चलता है तो तुरंत अपनी पावर से एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर बना देता है जो कि डायनासोर जैसा दिख रहा होता है। अब जैसे हमारा वांगलिंग सामने वाले बंदे को क्रिएचर बनाता हुआ दिखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही वांगलिंग के सामने भी एक फॉर्मेशन बनने लगता है और पलक झपकती वांगलिंग चलता है तो वो भी एक फॉर्मेशन बनाकर तैयार कर देता है। लेकिन इतने में ये सामने वाले दोनों डायनासोर चलते हैं तो हमारे वांगलिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और तेजी से हमारे वांगलिंग को उड़ाने आने लगते हैं। अब जब वांगलिंग सामने वाले ड्रैगनों को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो अपने फ्लैग का इस्तेमाल करने वाला होता है, तभी वो गूचड़ बुड्ढा चलता है तो वांगलिंग से कहने लगता है कि क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि तुम डोमेन को एक्सपीरियंस करो। अब जैसे ही वांगलिंग बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वांगलिंग सामने वाले दोनों क्रिएचरों पर अटैक नहीं करता बल्कि इनको अटैक को अपने पर ले लेता है, जिस वजह से हमारा वांगलिंग एक अलग ही स्पेस में चला जाता है जिसे हम डोमेन स्पेस कहते हैं। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो जिस बंदे का ये डोमेन स्पेस है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल था। ये बंदा चलता है तो वांगलिंग को अपने ही डोमेन के स्पेस में फंसाकर हमारे वांगलिंग को क्रूअल्टी बताने लगता है। अब जब वांगलिंग सामने वाले बंदे को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो वांगलिंग समझ जाता है कि सामने वाले बंदे ने शायद उसे अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन इतने में जो बुड्ढा था ना, दाढ़ी वाला बुड्ढा जो हमारे वांगलिंग को यहाँ पर लाया था, ये बुड्ढा चलता है तो हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही हमारा वांगलिंग जिस स्पेस में फंसा हुआ था ना, उस स्पेस से हमारा वांगलिंग बाहर निकल आता है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि बहुत अच्छी, ऐसा लगता है कि तुम्हारा डोमेन सच में काबिल है, लेकिन इतना भी काबिल नहीं है कि ये मेरे सामने टिक सके। अब जब सामने वाला बुड्ढा दाढ़ी वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो ये कहने लगता है कि एल्डर मुझे पता चल गया है कि आप यहाँ पर अपने स्टूडेंट को डोमेन की पावर को एक्सपीरियंस कराने के लिए यहाँ पर लाए हो, लेकिन एल्डर क्या आपको लगता है कि ऐसा करना सही होगा? अब जैसे ये बुड्ढा सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो सामने वाले बुड्ढे को नजरअंदाज कर देता है और इशारा करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी। अब सब सामने वाले ये लेडी एल्डर दाढ़ी वाले बुड्ढे की बात सुनती है ना, तो पहले मना कर देती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी बातों पर चलूं, बोला जाए तो इशारों पर चलूं। लेकिन इतने में ये बुड्ढा चलता है तो एक टोकन बाहर निकालता है जिसे कि पूर्वज टोकन कहा जाता है। अब जैसे ये टोकन ये लेडी दिखती है ना, तो ये अपने आप दाढ़ी वाले बुड्ढे की बात मानने लगती है कि ये तो पूर्वज टोकन है, ये भला तुम्हारे पास कहाँ से आया? लेकिन ये पूर्वज टोकन जिस किसी के पास है ना, किसी भी सेक्ट का, तो बुड्ढों को बात माननी पड़ती है। इसलिए अब जी लेडी चलती है तो ये भी दाढ़ी वाले बुड्ढे की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। ये लेडी चलती है तो अपने डोमेन पावर को रिलीज करती है और हमारे वांगलिंग को अपने इल्यूजन में फंसाने लगती है, जिस वजह से हमारे वांगलिंग को नींद आने लगती है। अब जैसे ही वांगलिंग नींद में खोता है ना, तो उसे मूव वन की याद आने लगती है और तो और हमारा वांगलिंग गहरी नींद में जाने लगता है, जिस वजह से वांगलिंग नीचे गिरने लगता है। अब भाई साहब हमारा वांगलिंग नीचे गिर रहा होता है, तभी हमारी वांगलिंग की जो किलिंग ऑरा है ना, वो एक्टिवेट होता है और दोबारा से हमारी वांगलिंग को होश में ले आता है। अब जैसे ही वांगलिंग दोबारा से होश में आता है ना, तो वो राहत की सांस लेता है कि चलो आज उसके किलिंग ऑरा ने उसे बचा लिया। अब इतने में दाढ़ी वाला बुड्ढा चलता है तो तीसरे बुड्ढे को ऑर्डर देता है कि अब तुम्हारी बारी, तुम आगे आओ और मेरे स्टूडेंट को अपनी डोमेन पावर का एक्सपीरियंस कराओ ताकि वो अपना डोमेन बना सके, और इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। अब जैसे ये बुड्ढा कहता है ना, तो जो सामने वाला डड़ियल वाला बुड्ढा है ना, वो हमारे वांगलिंग वाले बुड्ढे से कहने लगता है कि ये लड़का मेरा डोमेन नहीं झेल पाएगा। लेकिन बुड्ढा चलता है तो इसे डांट देता है कि सटा फालतू बकवास मत करो, तुम मेरे सामने एक चींटी की तरह हो, तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ अपना डोमेन को रिलीज करो। अब जैसे ये दाढ़ी वाला बुड्ढा कहता है ना, तो सामने वाला बुड्ढा मजबूरन अपने डोमेन पावर को बाहर निकालता है और हमारे वांगलिंग के ऊपर इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे ये बुड्ढा अपने डोमेन पावर को हमारे वांगलिंग के ऊपर इस्तेमाल करता है ना, तो इस बुड्ढे का डोमेन का नाम था डोमेन ऑफ पासिंग, मतलब कि समय को तेजी से गुजारना, जिस वजह से वांगलिंग के चारों तरफ का समय बहुत ही ज्यादा तेजी से गुजरने लगता है, जिस वजह से वांगलिंग भी बूढ़ा होने लगता है और तो और बूढ़ा होने के साथ साथ उसकी शक्तियां भी कमजोर पड़ने लगती है। अब जब वांगलिंग पूरी तरीके से सामने वाले बुड्ढे की डोमेन में फंस जाता है ना, तो वांगलिंग समझ जाता है कि सामने वाले बुड्ढे का डोमेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और वो किसी भी कीमत पर सामने वाले बुड्ढे की डोमेन से बाहर निकल ही नहीं सकता। इतने में वो बुड्ढा चलता है
दाढ़ी वाला बुड्ढा चलता है तो हमारे वांगलिंग को सामने वाले बुड्ढे के डोमेन से बाहर निकाल लेता है और सामने वाले बुड्ढे की तारीफ कर देता है कि सच में तुम्हारा डोमेन बहुत ही ज्यादा खास है, जो भी हो अगर किस्मत में रहा ना तो हम दोबारा से मिलेंगे। अब भाई साहब यह कहती है दाढ़ी वाला बुड्ढा चलता है तो हमारी वांगलिंग को लेकर दोबारा से वांगलिंग की दुकान में आ जाता है और यहाँ पर हमारी वांगलिंग को डोमेन के बारे में थोड़ा बहुत तो समझाता है। हालांकि वांगलिंग चलता है तो सामने वाले बुड्ढे से टोकनों के बारे में पूछने लगता है कि एल्डर वो टोकन क्या था। ये बुड्ढा चलता है तो टोकनों के बारे में बताने लगता है कि अच्छा वो टोकन उसी सेक्ट का टोकन था, हालांकि मेरे पास बहुत सारे सेक्टों के टोकन है। अब भाई साहब ये कहती है ये बुड्ढा चलता है तो हमारे वांगलिंग को बहुत सारे सेक्टों के टोकन बताने लगता है, जिस वजह से हमारा वांगलिंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब इसके बाद ये बुड्ढा चलता है तो थोड़ा बहुत डोमेन की जानकारी देता है और यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद जो लकड़ियों की मूर्ति है ना वो बनाने लगता है और पलक झपकती अब दिन गुजरते जाते हैं, महीने गुजरते जाती हैं और पलक झपकती 2-3 साल गुजर जाते हैं। और तो और हमारे वांगलिंग ने 2-3 सालों में जो दो बुड्ढे थे ना जिनका हमारे वांगलिंग ने बहुत ही आसानी से डोमेन को तोड़ दिया था और उनसे बाहर निकल आया था, हमारा वांगलिंग उन दोनों की मूर्तियां बना चुका था। लेकिन जो तीसरा बंदा था ना पास ऑफ डोमिंग, उसकी मूर्ति हमारा वांगलिंग जितना भी ट्राई करे बना ही नहीं पा रहा होता है। हमारा वांगलिंग समझ जाता है कि जिस दिन उसने उस बुड्ढे की मूर्ति बना दी ना वो शायद उस दिन सोल फॉर्मेशन पर पहुंच जाएगा। अब समय गुजरता जाता है और 5-6 साल गुजर जाते हैं। वांगलिंग चलता है तो लगातार जो एक डोमेन वाला बंदा था ना पास रिंग ऑफ डोमेन उसे ही बनाता रहता है, लेकिन हमारा वांगलिंग जितना भी ट्राई करे उस वाले बंदे की मूर्ति बना ही नहीं पा रहा था। अब समय गुजरता जाता है। डानियू चलता है तो वो समय के साथ और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और तो और डानियू चलता है तो उसकी शादी भी हो जाती है। समय और गुजरता है और डानियू का एक छोटा सा बच्चा भी हो जाता है। समय और गुजरता है और जो डानियू का बच्चा है ना वो डानियू के बराबरी हो जाता है। बोला जाए तो जब हमारा वांगलिंग डानियू से पहली बार मिला था ना उसी के बराबर हो जाता है। और एक दिन डानियू का बच्चा डानियू को बोला जाए तो वांगलिंग को वाइन लाया हुआ था और वाइन के बदले वो कैंडी मांगता है वांगलिंग से। वांगलिंग चलता है तो एक गोल गोली डानियू के बच्चे को दे देता है, जिस वजह से डानियू का बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब समय गुजरता जाता है और फिर हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बंदा घोड़े पर भागते हुए किसी से बचकर भाग रहा होता है और ये बंदा वही होता है प्रिंस का गार्ड, और इसका नाम पता नहीं क्या है, हर कोई नहीं नोवेल वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब ये बंदा घोड़े पर भागते भागते सीधा हमारे वांगलिंग के दरवाजे के सामने गिरता है और वांगलिंग से बोला जाए तो आवाज देने लगता है कि एल्डर मुझे बचा लीजिए। अब जैसे ये बंदा ये कहता है ना तो हमारा वांगलिंग दरवाजा खोलकर बाहर आता है। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि इसी बंदे के पीछे लगा हुआ होता है। अब ये बंदा वांगलिंग को देखता है ना तो ये वांगलिंग से कहने लगता है कि आज बुड्ढे तुझे भी मरना होगा। अब यह कहती है एक टेक्निक का उपयोग करता है जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुपंडी प्रकट हो जाती है। अब जैसे ये खुपंडी प्रकट होती है ना तो ये खुपंडी से हमारे वांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है। अब जब वांगलिंग सामने वाले बंदे को अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है ना तो वांगलिंग चलता है तो जो लोगों को बाहर निकालता है, बोला जाए तो पहले पपेट को बाहर निकालता है और जो भी अटैक वगैरह है ना सबको हमारी वांगलिंग का पहला पपेट खा जाता है। इसके बाद पहला पपेट चलता है तो वांगलिंग से पूछने लगता है क्या इस बंदे को मार दूं, लेकिन वांगलिंग चलता है तो मना कर देता है कि उसे भाग जाने दो। अब इसके बाद वांगलिंग चलता है तो जो यहाँ पर जख्मी बंदा था ना उसे अंदर ले जाता है और उसका इलाज वगैरह करने लगता है ताकि बंदा मारा ना जाए। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बंदे को बताया जाता है जो की वांगलिंग के पपेट ने मार पीट कर भगाया था। ये बंदा चलता है तो भागते हुए अपने मास्टर के पास आता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि टीचर मुझे एक बंदे ने मारा है, उसे मैं जिंदा नहीं देखना चाहता। अब इतने में हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है जिसके की लंबे कान होते हैं। अब जैसे ये बुड्ढा अपने स्टूडेंटों की बात सुनता है ना, स्टूडेंट की बात सुनता है ना तो ये तेजी से अपने स्टूडेंट के पास आने लगता है और उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ। अब इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या हुआ, मतलब कि नोवेल वाले वीडियो में। खैर जो भी हो उस वीडियो का मजा लेना जो कि कल इतनी देर तक आ जाएगी। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।